बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। मध्य भारत की लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 2 में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हुआ है दोस्तों, कुछ परिस्थितियां बनने के कारण, लेकिन उसको जल्दी कवर करेंगे अपन और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो आज पढ़ते हैं अपन लेक्चर नंबर 2 मध्य भारत में इस्लाम धर्म का उदय। ठीक है दोस्तों, मैंने थोड़ा सा तरीका भी बदला है। पहले मैं पूरा कंटेंट यहां लिखता था और कंटेंट लिखने के बाद फिर आपको डिलीवर करता था इस तरीके से, लेकिन अभी मैं आज आपको डायरेक्ट समझाऊंगा और जो बोलूंगा उसको आप उससे नोट्स बनाइएगा। और यदि आपको पीडीएफ की जरूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस्लाम धर्म के उदय से अपने को क्यों पढ़ना जरूरी हो गया। भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ, तो भारत पर अरबों का आक्रमण होने के क्या कारण थे, अरबों के मन में ऐसी क्या भावनाएं चल रही थी, है ना, ऐसी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते थे, उनके मन में क्या चल रहा था, ये सब चीजों को जानने के लिए अपने को उसके पहले जरूरत पड़ती है किसका, इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय क्यों हुआ, भारत में इस्लाम कैसे पहुंचा। ठीक है, तो अगर सबसे पहले बात करें तो शब्द इस्लाम जो है, शब्द इस्लाम का मतलब होता है पवित्रता, पवित्रता या विनम्रता, विनम्रता या शक्ति में प्रवेश करना, शक्ति में प्रवेश करना। इस्लाम शब्द का तात्पर्य क्या है, पवित्रता या विनम्रता या शक्ति में प्रवेश करना। ठीक है, और इस्लाम धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो कौन कहलाते हैं दोस्तों, इस्लाम धर्म के अनुयायी को बोलते हैं मुसलमान या मुस्लिम। इस्लाम धर्म के अनुयायी कौन कहलाते हैं, मुसलमान। अब मुसलमान शब्द दो शब्दों से बना है, मुसल्लम प्लस ईमान, मुसल्लम प्लस ईमान, मुसलमान। मुसलमान को यदि तोड़ें शब्द को तो दो भागों में बढ़ता है, मुसल्लम प्लस ईमान। मुसल्लम मतलब पुख्ता, अर्थात ऐसे लोग जिनका ईमान मुसल्लम हो, ईमान पुख्ता हो। तो मुसल्लम का मतलब क्या है, पुख्ता। तो मुसलमान कैसे लोग हुए, कैसा संप्रदाय हुआ, ऐसे लोग जिनका ईमान पुख्ता हो, कुछ भी हो जाए ईमान नहीं डोलेगा, है ना। तो जिनका ईमान पुख्ता हो वो कहलाते हैं मुसलमान। तो मुसलमान दो शब्दों से बना है, मुसल्लम प्लस ईमान। मुसलमान किसके अनुयायी हैं, इस्लाम के अनुयायियों को क्या बोलते हैं, मुसलमान। और इस्लाम शब्द का मतलब क्या है, पवित्रता, विनम्रता या शक्ति में प्रवेश करना। ठीक है दोस्तों, इसी में थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बात करते हैं, जो सबसे पहले जिसको बोलना चाहिए कि अनुयायी या प्रचारक हुए इस्लाम धर्म के, अल्लाह का, जिन्होंने अल्लाह की वर्डिंग्स को प्रमोट किया, अल्लाह के कथन और कहने को प्रमोट किया, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने। ठीक है, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, तो इनके पिता का नाम जो था अब्दुल्ला था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला। माता का नाम था अमीना। ये फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। माता का नाम था अमीना। अच्छा, माता अमीना थी, लेकिन इनको पालने वाली दाई जो थी वो हलीमा थी। दाई जो जिन्होंने इनको पाला था वो थी हलीमा। तो किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इनको पालने वाली जो दाई थी वो कौन थी, हलीमा। ठीक है, तो पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। इनके चाचा का नाम जो था, कहीं पूछेंगे नहीं, फिर भी एक आप स्टेक लीजिए, चाचा का नाम था अबू तालिब, अबू तालिब। इनके बब्बा या दादाजी का नाम क्या था, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के दादाजी का नाम था अल मुतल्लिब, अल मुतल्लिब। पिता का नाम क्या है, अब्दुल्ला, माता का नाम है अमीना, चाचा का नाम है अबू तालिब, दादाजी का नाम है अल मुतल्लिब। ये याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो चलेगा, नहीं भी हो तो ठीक है। अब पत्नी का नाम था इनकी खदीजा, खदीजा। पत्नी का नाम क्या था,
पत्नी जो थी खदीजा, ठीक है। बेटी का नाम था फातिमा, बेटी का नाम क्या था? फातिमा। और इन बेटी के जो हस्बैंड थे, इनकी जो शादी हुई थी बेटी के जो हस्बैंड थे उनका नाम था अली, या दामाद जो थे वो कौन थे? अली थे। क्लियर है? तो 3 महिलाएं कौन सी संबंधित हैं? माता अमीना है, पत्नी खदीजा है और पुत्री फातिमा है। तो अगर आप कोडिंग करना चाहें तो है ना, अखफा कर सकते हैं। आखफा, आ मतलब अमीना माता, खा मतलब खदीजा पत्नी और फा मतलब फातिमा बेटी, आखफा, ठीक है। तो ये उनका परिवार था पूरा, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का। ठीक है दोस्तों, अब है ना जल्दी से इसके नोट्स भी बनाते जाइएगा, लिखते भी जाइएगा दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा इनका टाइमलाइन देख लेते हैं हजरत साहब पैगंबर मोहम्मद साहब का। तो 4 डेट्स हैं दोस्तों, 510 एडी, इसके बाद 570 एडी, इसके बाद 610, 622 और 632 एडी, या ईस्वी बोल लीजिए, ये हैं सारे। 4 डेट्स आपको याद रखनी है। यहां पे डेट्स 24 सितंबर ले लीजिए और यहां पे 8 जून ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो 570 एडी में 570 आप देख रहे हैं, 570 में 57 है, तो 57 में संत एक पैदा हुए, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म है, ठीक है। तो पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ है? 570। कैसे याद रखेंगे? 570 57 में संत, 570 में 57 आ रहा है ना, फिर 0 आ रहा है, तो 570 एडी है दोस्तों, बीसी नहीं है। बुद्ध और महावीर के जन्म के लगभग 1000 साल बाद जो है इनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो 570 एडी में पैगंबर साहब का जन्म हुआ था मक्का में, और मक्का दोस्तों किस देश में है? सऊदी अरबिया में, या सऊदी अरब में है मक्का। तो मक्का नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ है, पैगंबर साहब का, संत का जन्म हुआ है 57 में, 57 के साथ 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर 610 एडी में जैसे हिंदू धर्म में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के पेड़ के नीचे, है ना, साल वृक्ष कहीं कहीं लिखा है। गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर जो जैन समाज के महावीर हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसी तरीके से इनको भी प्रकाश की प्राप्ति हुई, ईश्वर के संदेश की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुछ भी बोल सकते हैं। ये मक्का में एक पहाड़ी है दोस्तों, हीरा पहाड़ी, किसी बुक में हीरा गुफा भी लिखा हुआ है। तो हीरा पहाड़ी या हीरा गुफा में दोस्तों, मक्का की हीरा पहाड़ी या हीरा गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब याद करने का तरीका क्या हो सकता है दोस्तों? तो जैसे हम 60 साल तक आईएएस की जॉब करें, मान लीजिए 60 साल तक हम सरकारी नौकरी करते हैं, और जैसे 61वें साल में हम आते हैं तो हमारे को एकदम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि अरे जॉब वगैरह हमको कैसे लोग ट्रीट कर रहे हैं, कोई नमस्कार नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो जैसे ही 60 साल से पूरे होके 61वें साल में आते हैं, 61 के बाद 0 है ना दोस्तों, तो 61वें साल में आते हैं तो हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रकाश प्राप्त, हीरा पहाड़ी पे क्या हुआ? वैसे भी हीरे से प्रकाश क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। तो हीरा पहाड़ी पे प्रकाश की प्राप्ति हुई है पैगंबर साहब को, जन्म से 40वें वर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, 24 सितंबर 622 एडी को हिजरी संवत की शुरुआत, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई है दोस्तों? 622 ईस्वी में, या 622 एडी में 24 सितंबर, इसी दिन इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा प्रारंभ की थी, अपनी आराधना के लिए, अपनी साधना के लिए, अपनी वर्शिप के लिए इन्होंने मक्का से मदीना, है ना, मक्का से मदीना जाने को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? मक्का मदीना दोनों के दोनों कहां स्थित हैं? सऊदी अरब में। तो मक्का से मदीना जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिज्र करना, हिजरी संवत। आपने कई गानों में सुना होगा, है ना, एक वो गाना है लंबी जुदाई, हिज्र की ऊंची दीवार उठाई। हिज्र का मतलब होता है अलग होना, मक्का से अलग होके कहां जा रहे हैं? मदीना की तरफ जा रहे हैं। तो हिज्र का मतलब होता है अलग होना, है ना। तो हिज्र की ऊंची दीवार उठाई मतलब दो प्रेमियों के बीच में हिज्र की अर्थात अलग करने की दीवार उठा दी ना, और लंबी जुदाई,
है ना, 4 दिनों का प्यार ओए रब्बा लंबी जुदाई, गाना सुना होगा आपने, उसी में गाना है हिज्र की ऊंची दीवार उठाई। तो हिज्र मतलब अलग करना, विलग करना, वियोग करना, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा हिज्र। तो हिजरी संवत की शुरुआत अर्थात मक्का से अलग होकर मदीना की तरफ गए वो, तो उसको हिज्र बोलते हैं। और हिज्र बराबर की जगह पे जितनी सुविधाएं उनको मक्का में थी उतनी ही मदीना में होंगी, बराबर बराबर का काम होना चाहिए दोस्तों। तो बराबर का काम कैसे होगा, ये 2 और 2 में 22 622 में कैसे याद हो जाएगा। संत का जन्म हुआ, 60 साल के बाद 61वें साल में उनको प्रकाश की प्राप्ति हुई, ज्ञान, अरे नौकरी मेरी चली गई, अब कोई नमस्कार भी नहीं करता, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर 2-2 बराबरी का हिसाब है, चाहे मक्का रहे वो चाहे मदीना रहे, लोग बराबर से सम्मान देते थे। तो 622 एडी में। और किसी भी व्यक्ति के याद करने के हिसाब से, किसी भी व्यक्ति के जब सारे दांत 32 के 32 टूट जाते हैं तो उसका लगभग इंतकाल होता है, सिर्फ याद करने के लिए है दोस्तों। तो इंतकाल कब हुआ है, 632 एडी में। डेट जरूर याद रखें, 8 जून 632 एडी में पैगंबर साहब का इंतकाल हो गया। और इंतकाल कहां पे होगा, जहां पे ये गए थे फाइनली, मदीना में, और मदीना में ही इनकी कब्र रहेगी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से चारों डेट्स याद हो गई हुई। संत का जन्म हुआ तो 57 मतलब 570, 61 में 60 के बाद जैसे 61 के हुए तो ज्ञान की प्राप्ति है ना। और दोनों जगह मक्का से मदीना बराबर बराबर लोग उनको पूजते थे, उनको मानते थे। तो 622 और 10 साल बाद 632 में उनका इंतकाल हो गया। तो यह पैगंबर साहब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं किस तरीके से इस्लाम जो है वो बढ़ता है। तो लगभग 7वीं शताब्दी की शुरुआत से इस्लाम एक नए धर्म के रूप में उदय हुआ। 7वीं शताब्दी का मतलब क्या है दोस्तों, तो 7वीं शताब्दी का कंसेप्ट अच्छे से समझ लें। 601 से 699 एडी ये कहलाएगी 7वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी बोलें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 701 से लेके 799 तक। तो 7वीं शताब्दी की शुरुआत अर्थात 601 से लेके शुरुआत हो गई एक नए धर्म की, इस्लाम की। और कहां से शुरुआत हुई है निश्चित तौर पे, तो सऊदी अरब से। सऊदी अरब से यह होता हुआ अफ्रीका की तरफ होता हुआ, सऊदी अरब के ऊपर से होता हुआ, ईरान की तरफ से होता हुआ भारत तक पहुंचा है इस्लाम। तो इस्लाम भारत तक कैसे पहुंचा है, सऊदी अरब से उत्तरी अफ्रीका होते हुए और सऊदी अरब प्रायद्वीप पूरा कवर करते हुए, ईरान कवर करते हुए, ईरान मतलब पर्शिया कवर करते हुए, और ये कहां तक पहुंचा दोस्तों, भारत तक पहुंचा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग एक ही ईश्वर की आराधना पर बल देते हैं, एक ही ईश्वर को मानने पर बल देते हैं। और वो एक ईश्वर कौन है दोस्तों, अल्लाह। एक ही ईश्वर को मानने पे बल देते हैं और वो एक ईश्वर कौन है, अल्लाह। और इनकी पवित्र पुस्तक कौन सी है, कुरान। अर्थात कुरान में क्या है दोस्तों, कुरान में अल्लाह ने जो पैगाम दिया है, अल्लाह ने जितने नियम कानून कायदे संयम है ना, व्रत रखना, सारी चीजें जो है ये सब बताया है, अल्लाह ने जो बताया है वो सब किसमें संकलित है, कुरान में। और एक माइथोलॉजी के अनुसार ऐसा मानते हैं कि एक देवदूत थे जिब्रेल, या कई किताबों में लिखा होता है गैब्रियल, जिब्रेल या गैब्रियल। गैब्रियल मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि गैब्रियल को आप कहीं ना कहीं क्रिश्चियन नाम से कंफ्यूज कर लेंगे, इसलिए मैं गैब्रियल ना बोल के जिब्रेल बोल रहा हूं। तो एक देवदूत थे, देवदूत जिब्रेल। जिब्रेल ने जो कुरान नामक पुस्तक है अरबी भाषा में लिखित, जिब्रेल ने अरबी भाषा में लिखित कुरान नामक पुस्तक जो है वो पैगंबर साहब को संप्रेषित की थी। पैगंबर साहब को ये दे के गए थे, संप्रेषित की थी या प्रेषित की थी, किसने, जिब्रेल नामक देवदूत ने पैगंबर साहब को कुरान दी थी। और इसी कुरान की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कौन करते रहे, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। जो सबसे पहले इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन हुए, पैगंबर साहब। क्लियर है। तो एक ही ईश्वर को मानते हैं मुस्लिम धर्म के लोग, और वो ईश्वर कौन है, अल्लाह। और अल्लाह के कथन किसमें लिखे हुए हैं, कुरान में। और कुरान पुस्तक पैगंबर के पास कहां से आई,
एक माइथोलॉजी के हिसाब से देवदूत जिब्राइल जो है वो पैगंबर साहब को अरबी भाषा में लिखित कुरान दे के गए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुरान में अल्लाह के कथन हैं, कथन और करनी। ठीक है, और आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको सुन्नत। सुन्नत में जो है वो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन और कर्म है। सुन्नी धर्म के लोग सुन्नत को मानते हैं और सुन्नतों का संग्रह क्या कहलाता है? हदीस। तो सुन्नत जो होता है, सुन्नत किसके कथन और कर्म है? पैगंबर साहब के। पैगंबर साहब के कथन कर्म कुरान में नहीं लिखे हैं, कुरान में तो अल्लाह की चीजें लिखी हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये कुछ इससे रिलेटेड बातें थी। अब अपन बात करते हैं कि खलीफा का कंसेप्ट किस तरीके से बनता है। खिलाफ है ना, कैलिप्स है ना, मेरे ख्याल से स्पेलिंग इंग्लिश में कैलिफ्स या हिंदी में बोलें तो खलीफा। ठीक है, तो इस्लामिक साम्राज्य जो है, जैसे पैगंबर हजरत मोहम्मद के इंतकाल के बाद इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए इस्लामिक साम्राज्य जो है उनका उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी कहलाया वो कहलाया खलीफा, इस्लामिक साम्राज्य द्वारा जो घोषित होता था। ठीक है, तो सबसे पहले खलीफा जो हुए वो अबू बकर हुए, फिर उस्मान, उमर, ये सारे खलीफा हुए समय समय पे 632 से लेके और लगभग 661 तक एडी तक। 632 में इंतकाल हुआ था, तो 632 से 661 एडी तक अलग अलग खलीफा। सबसे पहले खलीफा जो हुए हैं वो अबू बकर हुए हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बाद। अब समय के साथ साथ ये खलीफा नाम का जो पद था ये धार्मिक और राजनीतिक पद बनता गया, बहुत वजनदार पद बनता गया खलीफा। इराक से संचालित होता था, इराक के बगदाद से संचालित होता था खलीफा का पद, है ना। जब मैं आपको सल्तनत काल पढ़ाऊंगा तो सल्तनत काल का हर एक जो राजा है, हर एक सुल्तान जो है वो अपने आप को भारत में खलीफा का प्रतिनिधि कहता था। कुछ गलती हो जाए तो निश्चित तौर पे खलीफा का प्रतिनिधि कहता था, और यदि अच्छा कर ले तो बोले मैंने किया है ना। कई सुल्तान ऐसे भी हुए हैं सल्तनत काल में, उनसे गलती हो जाए तो बोले अरे यार हम तो जैसा खलीफा ने कहा वैसा हमने भारत में कर दिया, हमारा कुछ नहीं है उसमें, और अच्छा हो जाए तो ये मैंने किया है ना। तो इस चीज का वो एडवांटेज उठा लेते थे। तो पूरे के सल्तनत काल के राजा अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि मानते थे। फिर मुगल काल में आने के बाद पूरा खलीफा से उन्होंने स्वतंत्रता उनको मिल गई। ठीक है, तो सबसे पहले खलीफा है अबू बकर, और फिर उस्मान, उमर वगैरह और अन्य खलीफा हुए। लेकिन समय के साथ जो खलीफा का पद है वो धार्मिक, राजनीतिक बहुत प्रभावी पद होने लगा। इस पद को पाने के लिए फिर आपस में उनके मतभेद शुरू हुए, और इसी पद को पाने की लालसा में जो मुस्लिम धर्म है या इस्लाम जो है वो दो संप्रदायों में बट गया, शिया और सुन्नी, या बोलूं सुन्नी और शिया। सुन्नी और शिया। सुन्नी जो सुन्नत में विश्वास रखते हैं, सुन्नी जो सुन्नत में विश्वास रखते हैं। सुन्नत मतलब क्या है? सुन्नत जो है वो पैगंबर साहब के कथन और कर्म हैं। पैगंबर साहब ने क्या कहा था वो सारी चीजें किसमें संकलित हैं, किसके रूप में संकलित हैं? सुन्नत के रूप में संकलित हैं। और उस सुन्नत को मानते कौन है? सुन्नी। क्लियर है? और सुन्नतों का संग्रह जिस चीज में है वो कहलाता है हदीस। हदीस क्या कहलाता है दोस्तों? सुन्नतों का संग्रह। सुन्नतों का संग्रह कहलाता है हदीस। कुरान क्या कहलाता है? अल्लाह के कथनों और कर्मों का संग्रह कुरान। ठीक है, पैगंबर हजरत मोहम्मद ने जो कहा है वो सुन्नत है, और सुन्नतों का संग्रह किसमें है? हदीस में। तो ध्यान रखिएगा, आगे मैं सल्तनत काल में आपको खिक पढ़ाऊंगा। एक कोड है ये खिक, कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। कुरान, हदीस, इज्मा और कयास, ये पढ़ाऊंगा मैं आगे सल्तनत काल में आपको। ठीक है, कुरान और हदीस की चर्चा मैंने अभी कर ली है। तो अब बात करना है दोस्तों सुन्नी और शिया। तो समय के साथ जैसे जैसे खलीफा पद प्रभावी होता चला गया, तो जो लोग ये मानते थे कि खलीफा वही बनेगा
जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का योग्य अनुयायी होगा, उनका ब्लड रिलेशन, उनका रिश्तेदार नातेदार, उनका किथ एंड किन्स हो या ना हो, है ना, लेकिन योग्य होना चाहिए। कोई भी योग्य अनुयायी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का खलीफा के पद पे बैठ सकता है, ये मानते थे सुन्नी, ये मानते थे योग्यता के आधार पे। जबकि शियाओं का क्या कहना था, शियाओं का क्या मत था? उनका कहना था कि खलीफा के पद पे वो ही व्यक्ति बैठेगा जो कहीं ना कहीं से पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की रिश्तेदारी में आता है, ब्लड रिलेशन में आता है, भले ही वो दूर का ब्लड रिलेशन हो, रक्त संबंधी ही खलीफा के पद पर बैठेगा, ये बोलते थे सिया, रक्त संबंधी। अब आप मुझे बताइए, इन दोनों में सोच किसकी रूढ़िवादी कहलाई, कन्वेंशनल थिंकिंग प्रोसेस किसकी कहलाई, है ना? आज भारत में आप देख रहे हैं परिवारवाद की बात चल रही है कि एक ही पार्टी ने अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया। भाई परिवार के लोगों को आगे नहीं बढ़ाएगा तो क्या किसी दूसरे को बढ़ाएगा? एक बाप अपने बेटे के बारे में ही तो सोचता है, सारी कायनात अपने बेटियों के लिए तो करता है एक बाप, ठीक है। लेकिन उसमें यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि योग्यता भी बराबर हो उस चीज को निभाने की। किसी अगर जिम्मेदार पद पे बैठाया जा रहा आपको तो उसके लिए निश्चित तौर पे योग्यता भी रहनी चाहिए, ठीक है। तो सुन्नी जो है वो योग्य अनुयायी को खलीफा पद पे बैठाने की बात बोलते थे, जबकि शिया जो है वो रक्त संबंधी ही बैठेगा, भले ही वो अयोग्य हो जाए। तो निश्चित तौर पे रूढ़िवादी कौन हुए ज्यादा? शिया कैसे हो गए दोस्तों? रूढ़िवादी सोच हो गई, है ना। अब थोड़ा सा और देखेंगे, जैसे इस्लाम धर्म के अनुसार, है ना, इस्लाम धर्म के अनुसार दिन में 5 बार की नमाज पढ़ना, है ना, उपवास रखना, दान देना, रोजा रखना, और रमजान के समय यदि हो सके तो यह सब तो करना ही है। साथ में रमजान के समय यदि मक्का जा सके तो अति उत्तम, मक्का की यात्रा कर सके तो सोने पे सुहागा। तो 5 बार की नमाज हर मुस्लिम के लिए अनिवार्य है, नहीं कर सकें तो निश्चित समयों पे निश्चित नमाज को अता करें, ठीक है। उपवास करें, दान करें, रोजा रखें, हो सके तो रमजान के दिनों में मक्का की भी यात्रा करें। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं और जिसका बहुत प्रखरता से पालन करते हैं मुस्लिम डिसिपल्स। क्लियर है बात? इसके बाद दोस्तों थोड़ी सी बात यह करनी है अपने को कि सुन्नी और शिया का हो गया। सुन्नी में अबू बकर सुन्नी की तरफ से सबसे पहले खलीफा बने पैगंबर मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद, और 661 एडी के आसपास जो है वो अली की हत्या हुई। अली कौन थे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने अभी भी बताया है अली जो थे वो कौन थे। तो 661 एडी के पास अली की हत्या हुई। उमैयद खलीफा थी एक, उमैयद खलीफा के मोहम्मद वैयाह के द्वारा, उमैयद खलीफा के एक व्यक्ति थे मोहम्मद वैयाह के द्वारा अली साहब की हत्या हो गई 661 एडी में। और अली के बच्चे थे हुसैन, उनकी हत्या हो गई 680 एडी में। 680 एडी में अली के बच्चे जो थे, अली के बेटे जो थे, उनके हुसैन की हत्या हो गई। हुसैन की हत्या कहां हुई? ईरान के करबला में, करबला नामक, है ना, करबला नामक जगह पे हुई है इनकी हत्या। ईरान नहीं, इराक के करबला नामक जगह पे अली के बेटे हुसैन की भी हत्या कर दी गई। इस तरीके से सुन्नी जो थे जो अली, है ना, तो इस तरीके से इन दोनों की हत्या हो गई। किसके द्वारा? उमैयद खलीफा मोहम्मद वैयाह। उमैयद खलीफा के लोग कैसे थे? शिया सपोर्टर थे। तो समय समय पर कभी शिया हावी हो जाते थे, कभी सुन्नी हावी हो जाते थे, एक दूसरे का तख्ता पलटते हुए ये खलीफा के पद को पाते रहे, गंवाते रहे, पाते रहे, गंवाते रहे। ठीक है दोस्तों। अच्छा,
अब इस्लाम जगत में जो खलीफा का पद चला वो 1924 तक चला दोस्तों। अगर आपको मालूम हो 1919 में असहयोग आंदोलन के पहले, 1920 में असहयोग आंदोलन के पहले खिलाफत आंदोलन चला था। तुर्की में अंग्रेजों के द्वारा वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को खत्म किया जा रहा था। तो 1919 में खिलाफत आंदोलन चला था और अंग्रेजों ने वहां दमन किया था तुर्की में। तो भारत ने तुर्की वालों का सपोर्ट किया था और उसी के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन 1919 में चलाया गया था। तो 1919 के खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम था वो 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा, जो तुर्की के शासक थे उस समय, 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा ने इस्लाम जगत में खलीफा के पद को 1924 में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, एक डेटा और है इसमें, इब्न ईशाक। इब्न ईशाक सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जीवन चरित्र लिखा है वो इब्न ईशाक ने लिखा है। इब्न ईशाक, ये ध्यान रखिएगा एक डेटा। पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र के बारे में या बायोग्राफी के बारे में सबसे पहले किसने लिखा है? इब्न ईशाक ने। अच्छा, अगर आप इंटरनेशनल मैप देखते हैं तो ये भारत है और इधर अरब प्रायद्वीप है ना, इस तरीके से, इस तरीके से कुछ मैप जाता है। तो भारत के कहीं ना कहीं पश्चिम की तरफ है अरब, भारत के पश्चिम की तरफ है। तो भारतीय मुस्लिम जब भी नमाज अदा करने बैठते हैं तो अपना सिर किस तरफ करते हैं दोस्तों? पश्चिम की तरफ, क्योंकि पश्चिम में ही मक्का मदीना है। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, पश्चिम की तरफ मुख करने को ही बोलते हैं किबला। किबला भी एक शब्द है, पश्चिम दिशा को क्या बोला गया है? किबला। तो ये शब्द भी ध्यान रखिएगा, किबला। भारतीय मुस्लिम पश्चिम की तरफ। यदि कोई यहां रह रहा होता तो वो पूर्व की तरफ सिर करता। कोई मुस्लिम यदि यहां रह रहा होता अरब के पश्चिम की तरफ, तो फिर वो पूर्व की तरफ मुंह कर रहा होता। अंतिम उद्देश्य क्या है? अपने ईश्वर, अपने अल्लाह की तरफ मुख करके उनकी इबादत करना। तो पश्चिम दिशा को क्या बोला गया है? किबला। ठीक है। अब पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं? ईद ए मिलाद उन नबी। ईद ए मिलाद उन नबी। पैगंबर मोहम्मद साहब के बर्थडे को किस रूप में मनाते हैं? ईद ए मिलाद उन नबी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ईद ए मिलाद उन नबी। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी फैक्ट कवर हो जाते हैं यहां पे आके। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस्लाम धर्म का उदय यहां पे समाप्त होता है। अब मैं आपको चर्चा में ले चलूंगा कि किस तरीके से अरबों का भारत के साथ व्यापार बढ़ा धीरे धीरे, और वहां के व्यापारियों ने जब भारत की समृद्धि देखी और अपने यहाँ का रेगिस्तान देखा तो उनके मन में क्या क्या भावनाएं उमड़ी, उन्हें भारत में कितना अच्छा फील हुआ, वो यहीं रह जाना चाहते हैं। जैसे आप कहीं कुछ दिन के लिए जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं तो वहीं रह जाना चाहते हैं आप, है ना, रूमानियत होती है वहां पे, अच्छा लगता है, कोई टेंशन नहीं घर के बाहर, ना पढ़ना ना लिखना। ठीक है दोस्तों, तो किस तरीके से अरबों को भारत ने अट्रैक्ट किया, अपने धन धान्य, प्रकृति, नेचर, मसाला, व्यापार कैसे अट्रैक्ट किया, और किस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, अगले लेक्चर में अपन इसकी चर्चा करेंगे। आई होप आपको इस्लाम धर्म अच्छे से समझ में आया होगा, और आप मुझे ये भी बताइएगा कि ये पद्धति ज़्यादा अच्छी है कि पूरा लिख के और फिर बताने की पद्धति है। आप फीडबैक जरूर रखिए। आपका पार्टिसिपेशन, यदि मैं कमजोर होता हूं तो आपका पार्टिसिपेशन बढ़े, है ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो आप अपना पार्टिसिपेशन बराबर बनाए रखें और लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, जरूर आप भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।